बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच हिंदुस्तान ने एलसीएच को तैनात किया था। अब एलसीएच प्रचंड भले ही औपचारिक रूप से शामिल हुआ हो, लेकिन चीन के खिलाफ यह अपनी ताकत दिखा चुका है। का वो युद्ध कौन भूल सकता है। करगिल में 3 तरह से पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सेना छिपी हुई थी और बुज़दिलों की तरह छिपकर हिंदुस्तान के वीर जवानों पर हमले कर रही थी। इसके बाद मातृभूमि की सौगंध खा चुके भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि पड़ोसी मुल्क ख्वाब में अपनी हार को भुला नहीं पाएगा। उस करगिल युद्ध की बस एक बात खटक सी गई कि काश तब हमारी सेना के पास प्रचंड जैसी ताकत होती। उस वक्त अगर ये एलसीएच प्रचंड होता तो करगिल का युद्ध 3 महीने तक नहीं खिंच पाता। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है एलसीएच और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई। अगर उस दौर में प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तान की सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इसीलिए सेना को 3 खासियतों वाले हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत थी, जो आधुनिक हथियारों के साथ ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद उठा सके, जिसका फ्यूल टैंक बड़ा हो ताकि अधिक समय तक हवा में रह सके, और तीसरा रेगिस्तान की गर्मी के साथ हिमालय के बहुत ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में एक जैसी शक्ति हो। करगिल युद्ध के बाद जो जरूरत महसूस हुई वो अब पूरी हो चुकी है। देश की सेना के पास प्रचंड है। 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जब हमारे को इसकी जरूरत महसूस हुई थी कि हमारी हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर हमारे पास एम्प्लॉय करने के लिए एक इतनी काबिल मशीन नहीं है। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स और एचएएल ने मिलकर जो रिसर्च करी, उस सब का ये सार ये हेलीकॉप्टर है। इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा मैन्यूवरेबल, इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर और कोई है नहीं। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उन हाइट्स पर उस वक्त कोई भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो गया और अब इतने साल बाद भारतीय वायुसेना को 10 ऐसे हेलीकॉप्टर मिले हैं। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को भी मिले हैं। अब सेना और एयरफोर्स को आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियार मिलने लगे हैं। आधुनिक उपकरणों की कमी पूरी होने लगी है, साथ ही दूसरे देशों की निर्भरता भी कम होने लगी है। अभी 16 अगस्त को ही भारतीय सेना को AK-203 और F-किसान राइफल मिले। नई एंटी पर्सोनेल माइन निपुण भी मिली। अब प्रचंड सेना को समर्पित हो चुका है, तो इसकी तैनाती की योजना भी तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कह दिया है कि जितनी जरूरत होगी उसे पूरा करने की हरदम कोशिश की जाएगी। आने वाले समय में जो कि Mi-25 और Mi-35 की फ्लीट है, उनको ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेंगे और एचएएल पूरी कोशिश करेगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। कैमरा पर्सन सत्यारंजन रोत्रे के साथ जोधपुर से अभिषेक भल्ला, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले एलसीएच के वायुसेना में शामिल होने पर सभी देशवासियों को बधाई दी और इसे आत्मनिर्भर होती भारतीय सेना का एक उदाहरण बताया। मोदी सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक से निर्यातक बन जाए। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर के देश ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद रहे हैं। हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे।
तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होगी। हिंदुस्तान में बने हथियारों को लेकर हर झिझक का जवाब खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं। एलसीएच का वायुसेना में शामिल होना सेना को विदेशी हथियारों से मुक्ति दिलाने और अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। महीने भर पहले ही पीएम मोदी ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को सेना में शामिल किया था। इस मौके पर नौसेना को अपना नया झंडा सौंपते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर खींची उसे फिर से सुनिए। भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। भारतीय सेना के लिए एक तरह से स्वदेशी आंदोलन का काल है। एक के बाद एक भारत स्वदेशी रक्षा प्रणाली से लैस हो रहा है। जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। सरकार चाहती है कि वो रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सेना के पास सरप्राइज एलिमेंट भी होगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। एलसीएच में वो हर खूबी है जिसकी जरूरत सेना को है। आज तक संवाददाता शिव अरूर हिंदुस्तान की इस ताकत का गवाह बने और पहली बार किसी मीडिया की टीम ने एलसीएच में बैठकर इसकी ताकत को करीब से देखा। आईएनएस विक्रांत के बाद एलसीएच का सेना में शामिल होना सेना में आत्मनिर्भरता की खूबसूरत झलक है। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।